क्या बोल बोल और खड़ा करोगे तुम तो समझ बंद कर देना ताला मार के तो समझ में बहुत करना पानी चाहिए चपका दो मेरा गेट गेट चपका दो हाँ जैसा कि हमने कल चर्चा की थी, मनुष्य जन्म दुर्लभ है और इस मनुष्य जन्म का जो वास्तविक लक्ष्य है वो भगवत प्राप्ति है, परमपिता परमात्मा की प्राप्ति जीवन का ये ध्येय बना लेना चाहिए, ऐसा सभी संतों ने कहा है। और एकनिष्ठ होकर के सदा भगवत मार्ग का आश्रयण करना चाहिए। और संत महापुरुषों ने कहा है कि उसी का जीवन सफल है, ऐसा व्यक्ति ही जगत में पुण्य आत्मा है जो अपने को ये समझता है कि मैं श्री हरि नारायण प्रभु परमात्मा का अंश हूँ। और जैसे ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, गोस्वामी जी मानस में कहते हैं कि जैसे गुण परमपिता परमात्मा में है, भगवान में है, हम उनकी संतान हैं, उसी ईश्वर उसी परमात्मा के अंश हम जीव हैं, हम जीवात्मा हैं और वो परमपिता परमात्मा हैं। पर जैसे उनमें गुण हैं, वो चेतन हैं, अमल हैं, मल रहित हैं, जो भगवान हैं, ऐसे ही हम जीवात्मा भी हैं और सहज सुख राशि हैं। जिस प्रकार से परमात्मा सहज रूप से सुख का आगार है, सुख का खजाना है, सुख की राशि है, वैसे हम जीवात्मा में भी वही गुण हैं। इसलिए मानस में गोस्वामी जी कह रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी हैं हम। और अगली पंक्ति में कह रहे हैं, चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन है, अमल है और सहज ही सुख की राशि है। तो जैसे भौतिक रूप से भी देखते हैं कि पिता के गुण बालक में आ ही जाते हैं, कमोबेश कम ज़्यादा करके कुछ ना कुछ गुण संतान में, पुत्र में आ ही जाते हैं पिता के। तो भगवान हमारे पिता हैं और वो चेतन स्वरूप हैं, सच्चिदानंद हैं, सतघन चितघन और आनंद स्वरूप हैं, निर्मल हैं, चेतन हैं, शुद्ध हैं, बुद्ध, पवित्र, सर्वांतर्यामी हैं, सर्वेश्वर हैं, अकारण करुणा वरुणालय हैं। तो उनके जो हम जीवात्मा हैं, उनके हम अंश से प्रकट हुए हैं, हम उनके अंश हैं। तो अंश और अंशी में भेद नहीं है। चाहे महापुरुष कहते हैं कि चाहे एक अंजुली गंगा जल हो, चाहे एक टैंकर गंगा जल हो, उसमें गुण समान ही है। जो एक बहुत बड़ा टैंकर 1000-2000 लीटर गंगा जल का जो गुण है, वो एक अंजुली में, एक चम्मच भर गंगा जल में भी वही गुण है। तो परमात्मा में जो गुण हैं, हम उनकी संतान हैं, उनके अंश हैं, हम जीवात्मा उनके अंश हैं। तो जैसे गुण उन परमात्मा में हैं, ऐसे हम जीवात्मा में भी हैं। और संत महापुरुष कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन का कुछ लक्ष्य बनाया है कि मुझे दुनियावी काम करते हुए, दुनिया भर के कार्य करते हुए, सांसारिक सब कार्यों को करते हुए भी मुझे परमपिता परमात्मा की प्राप्ति करनी है, और जो मेरा अंतिम लक्ष्य है
भगवत प्राप्ति करना, इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार करना, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, उसको भी मुझे पूर्ण करना है और इसी जन्म में करना है। तो ऐसा भाव लिए हुए जो प्राणी अपने हृदय में है, ऐसा भाव लेता है, वो पुण्यात्मा है और वो अपने को नारायण के अंश से उत्पन्न हुआ समझता है। वो सैव सुकृति लोको जो नारायण अंशजः, वो नारायण के अंश से हुआ है। जिस कुल में सात्विक गुणों से संपन्न तथा दैवीय संपदा से समन्वित ऐसा भगवत भक्त संत सेवी जन्म लेता है, उसके पितर प्रमुदित हो जाते हैं। महापुरुष कहते हैं कि जो भी भगवत प्राप्त हो जाता है, भगवत साक्षात्कार जो जीवात्मा कर लेता है, उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। कैसे? 14 पीढ़ियां पीछे की उसकी तर जाती हैं और 7 पीढ़ियां आगे की उसकी तर जाती हैं। ऐसे 21 पीढ़ियां उसकी तर जाती हैं। पर सचमुच में वो भगवत प्राप्त होना चाहिए, भगवत साक्षात्कार किया होना चाहिए। जैसे हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, ऐसे आमने सामने बैठ करके भगवान से भी वो ऐसे साक्षात्कार किया हो, बातचीत ऐसे उसका प्रत्यक्ष दर्शन हुआ हो। खाली 2-4 माला जप लेने से या सत्कर्म पुण्य कर्म करने से उसको भगवत प्राप्त नहीं माना जाएगा, भगवत साक्षात्कार किया हुआ नहीं माना जाएगा। हाँ, उसका ये पुण्य कर्म है, उस पुण्य कर्म का उसको फल मिलेगा, पर भगवत प्राप्ति करना बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन भी है। तो ऐसे जो देवी संपदा से युक्त मनुष्य हैं, उनके पितर प्रमुदित हो जाते हैं। देवता आत्म विभोर होकर के नृत्य करते हैं। गायंती देवा किल गीत कहानी, वो देवता भी ऐसे मनुष्यों पर पुष्प वृष्टि करते हैं, उनके दर्शन के लिए लायक हो जाते हैं। ऐसे सौभाग्यशाली को पाकर ये पृथ्वी सनाथ हो जाती है, धन्य हो जाती है। धरती माता भी प्रसन्न हो जाती है कि ऐसे भगवत भक्त, ऐसा संत, ऐसा सज्जन ने मेरे इस धरातल पर पांव रखा है, ऐसा सत्यनिष्ठा से युक्त कोई संत है। और जो पापी हैं, इसके विपरीत उनसे तो भूमि भी अकुलाती है, कहराती है, कष्ट होता है, उस पर भार बढ़ता है। मानस में भी गौ का रूप धारण करके भूमि माता ने प्रार्थना की, जय जय सुरनायक सब गुण आय आगर, ऐसी स्तुति की है मानस में भी, शुरू में ही, प्रथम कांड में ही, कि इस प्रकार से ब्राह्मणों की, संतों की रक्षा के लिए वो पृथ्वी ने गौ माता का रूप धारण करके भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आप अवतरित हो जाइए, आप प्रकट हो जाइए, मैं पापियों के बोझ से लदी चली आई हूँ। तो मोदंते पितरो नृत्यंति देवता सनाथा चेयम भूर्भवती, नारद भक्ति सूत्र में कहा गया। पर आश्चर्य की बात है, अभी हम श्री भक्तमाल जो दिव्य ग्रंथ है, इसका जो भूमिका है, संपादकीय है खेमका जी ने, जो गीता प्रेस के बहुत बड़े लेखक और संपादक हुए हैं, वो कह रहे हैं कि इतना सब कुछ होने पर भी, इतनी बड़ी उपलब्धि है भगवत प्राप्ति करना, भगवत साक्षात्कार करना, पर मनुष्य की प्रवृत्ति नहीं होती है। वो सब रेडीमेड चाहता है कि भक्ति मेरे लिए कोई करे और मैं तो ऐसे ही तर जाऊं, कि गुरुजी भक्ति कर लें, शिष्य सोचते हैं कि हम ऐसे ही तर जाएं। क्यों जगत की ओर दृष्टि होती है, इसके उत्तर में ही कहा जाता है। फिर भी हम संसार में लगे रहते हैं, जगत में लगे रहते हैं, तो इसका उत्तर है कि आज मानव के जीवन के वास्तविक उद्देश्य को, मानव ने वास्तविक उद्देश्य को भुला दिया है और सुख और दुख की यथार्थ परिभाषा को न समझते हुए संसार में सुख खोजने का मन बनाया हुआ है। हम संसार के मनुष्यों में, पुरुष स्त्रियों में, स्त्री पुरुषों में, या बालकों में, संतान में, माता पिता में, या जो जिसका आश्रय है, सहारा है, उसमें सुख ढूंढ रहा है। मकान में, दुकान में, अच्छी सुख सुविधा, भोग सामग्री में सुख ढूंढ रहा है, परंतु वास्तविक सुख संसार की इन वस्तुओं में नहीं है। उसने भुला दिया है यथार्थ रूप से, क्योंकि इन वस्तुओं में सुख है नहीं, सुख का आभास मात्र होता है। जैसे रेगिस्तान में संत महात्मा उदाहरण देते हैं कि राजस्थान में रेतीले क्षेत्र में
हिरण को प्यास लगती है जंगल में, दूर दूर तक देखता है, चिलचिलाती गर्मी, धूप, 12-1 बजे का समय दोपहरी का, वो बालू जो है, रेत, वो चमक रही होती है इस तरह से, उसको लगता है कि वहाँ जल है और दौड़ करके वहाँ पहुँचता है। वो प्यासा हिरण वहाँ पहुँचता है पर देखता है कि जल नहीं है, तो रेत है। सूर्य की किरणें इस रेत पर पड़ रही हैं, बालू पर पड़ रही हैं, जो जल की तरह चमक रहा है। फिर वहाँ से आगे भागता है, फिर दूर आधे किलोमीटर पे, 500 मीटर पे फिर उसको जल दिखाई देता है, पर वो जल नहीं होता। और ऐसे भटकते भटकते प्यासा वो हिरण अपने प्राण का त्याग कर देता है, पर उसको कहीं जल प्राप्त नहीं होता, उसकी प्यास नहीं बुझती, और वो ऐसा मरुमरीचिका का मृग अपने प्राण त्याग देता है। तो इसी को महापुरुष लोग, संत लोग, भगवत प्राप्त लोग मरुमरीचिका कहते हैं। ऐसे ही संसारिक यह मनुष्य भी संसार के सुख संपदा में, भोग ऐश्वर्य में सुख चाहता है, परंतु वो मरुमरीचिका की तरह, यह वास्तविक सुख उसमें नहीं है। इसलिए मानव ने वास्तविक उद्देश्य को भुला दिया और संसार में मन बनाया हुआ है सुख को खोजने का, पर वास्तविक सुख संसार की वस्तु में नहीं है। इसलिए सारी विपदाओं से घिरा हुआ है। संसार तो दुखालय है। भगवत गीता में भगवान ने कहा दुखालयम अशाश्वतम, संसार को दुखालय कहा। जिस प्रकार से भोजनालय में भोजन मिलता है, भोजनालय कहते हैं। भोजनालय में क्या होता है? भोजन की प्राप्ति होती है। विद्यालय, विद्या आलय, विद्या का जो आलय है, विद्या का जो स्थान है, उसमें विद्या प्राप्त होती है। ऐसे ही संसार को भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा दुखालय, दुख का आलय। अरे जो दुख का स्थान है, दुख जहाँ मिलता है, वो दुखालय कहा संसार को। तो दुखालय में सुख कैसे हो सकता है? सुखालय तो नहीं कहा संसार को, दुखालय कहा है, और शाश्वतम कहा है कि ये दुखालय है, और हम इस दुखालय से सुख की उम्मीद कर रहे हैं, दुख ढूंढना चाह रहे हैं, जो कदापि प्राप्त नहीं हो सकता, कभी नहीं मिल सकता। परंतु भगवान है सुखालय, सुख का समुद्र, सुख का स्थान भगवान है। इसलिए वो सारी विपदाओं से घिरा हुआ है। और उनके प्रेमी भक्तों की उज्जवल गाथाओं, सुख कहाँ है? भगवान के भक्तों के चरित्र गाने में, संतों का सत्संग सुनने में, कथा प्रवचन सुनने में, नाम जप में सुख है। और उन भक्तों की उज्जवल उज्जवल गाथाएं सुनने में, कितने कष्ट सह करके भी, विपरीत परिस्थितियों में भी भगवान का भजन किया। मीरा जैसी एक महिला शरीर में, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसर न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पते सुन। क्या क्या विपत्तियाँ, क्या क्या कष्ट मीरा को नहीं दिए। जहर का प्याला उसको पीने को दे दिया गया, बड़े बड़े सांप पटारी में भेजे, सांप उसको डसने के लिए भेज दिए, जहर पिलाना चाहा, कड़ी से कड़ी उसको कष्ट देने का प्रयास किया, भगवान ने उसकी रक्षा की। इतनी मुश्किल है भक्ति। तो मंगलमय चरित्रों को गाने में है, भक्तों के चरित्रों को, और उन भक्तों के द्वारा बतलाया गया जो भगवत प्राप्ति का रास्ता है, उसमें चलने से ही सच्चे सुख की अनुभूति हो सकती है। भगवान को तथा भगवत भक्तों के साथ की गई उनकी लीला को भूल जाना ही विपत्ति है। तो भगवान की लीलाओं को, धाम का जब विस्मरण हो जाता है, याद भूल जाती है, भक्तों का चरित्र भूल जाता है, तो वो ही दुख और विपत्ति के रूप में आता है। दुख है और उसकी निरंतर, और भगवान की स्मृति बने रहना, भगवान के भक्तों की यादाश्त बनी रहना, वही स्मृति है, वही स्मृति है। तो वही संपत्ति है, वही सच्चा सुख है। विपद स्मरणम विष्णु संपद नारायण स्मृति, ऐसे कहा है कि विपत्ति क्या है? भगवान को भूल जाना ही विपत्ति है। हाँ, और नारायण प्रभु को स्मरण करना ही, याद कर लेना ही संपत्ति है। संपत्ति और विपत्ति क्या है? सांसारिक लोगों के लिए संपत्ति और विपत्ति ऐसी नहीं है। संसार के लोगों के लिए तो विपत्ति है कि घर मकान दुकान अच्छा ना चलना, पत्नी का अनुकूल ना होना, बेटे का अनुकूल ना होना, रोग से, व्याधि से शरीर ग्रसित हो जाना, ये विपत्ति है संसार के लोगों के लिए।
भौतिक सुख ना मिल पाना ये विपत्ति है सांसारिक लोगों के लिए, पर संतों के लिए, भक्तों के लिए ये विपत्ति नहीं है। और संसार के लोगों के लिए संपत्ति क्या है, खुशहाल जिंदगी क्या है कि बढ़िया घर मकान दुकान बन जाए, गाड़ी बंगला अच्छा हो जाए, अच्छी जगह शादी ब्याह हो जाए, अनुकूल पत्नी मिल जाए, अनुकूल पति मिल जाए, अनुकूल संतान मिल जाए, धन दौलत ऐश्वर्य खूब हो, शरीर निरोगी हो, भोगों को भोगने का सामर्थ्य हो। ये संपत्ति है सांसारिक लोगों के लिए, पर भक्तों के लिए संपत्ति नहीं है। भक्तों की संपत्ति और विपत्ति अलग ही है। भक्तों की संपत्ति है भगवान नारायण का सच्चिदानंद घन भगवान परमात्मा की याद होना। याद होना मतलब भगवान का नाम जप, निरंतर अखंड नाम जप चलना, भगवान का निरंतर अखंड नाम जप, अखंड नाम जप जो चलना वही संपत्ति है। और विपत्ति क्या है, जब वो अपने इष्ट को, अपने गुरुदेव को, भगवान को भूल जाते हैं तो वही उनके लिए विपत्ति का क्षण है, वही कठिन क्षण है। हनुमान जी से भी पूछा कि हनुमान जी बताइए कि आपके लिए संपत्ति क्या है, विपत्ति क्या है। उन्होंने भी यही कहा। चलो बात हो गई कि तुम्हारे जब पापा। तक कहीं हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहीं हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन सिमरन ना होई। जब मेरे इष्ट आराध्य देव मर्यादा पुरुषोत्तम अकारण करने वाले राघवेंद्र सरकार का मैं विस्मरण हो जाता है, मुझे एक क्षण के लिए भी उनकी याद भूल जाती है, वही मेरे जीवन का सबसे संकट भरा काल है, वही विपत्ति का समय है। कहीं हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन सुमिरन ना होई। ये प्रभु परमात्मा का भजन और सुमिरन नहीं होता एक क्षण के लिए भी। वो तो ऐसे भक्त हैं एक क्षण के लिए भी भगवान उनके चित्त से ओझल नहीं होते, उनके हृदय से ओझल नहीं होते। उनके तो हृदय आगार जासों हृदय आगार राम, उन्होंने तो उर में धारण किया है भगवान को, अपने उर में धारण किया है उन्होंने तो भगवान को। ये तो कहने की बात है, उनके लिए विस्मरण नहीं है, उनके तो हृदय में ही, हृदय देश में ही विराजमान है भगवान। इस प्रकार से भगवान की लीलाओं को भूल जाना, भगवान भक्तों को भूल जाना, भगवत भक्तों को भूल जाना वही विपत्ति है और दुख है। निरंतर स्मृति बनी रहना वही भक्तों के लिए संपत्ति है। भक्त कौन है और भगवान से उसका कैसा संबंध होता है, इसकी जिज्ञासा में परम आराध्य प्रभु स्वयं कहते हैं, जो भगवान के चरणारविंदों से आधे पल के लिए भी अपना चित्त नहीं हटाता। आधा पल, आधा पल का मतलब आधा सेकंड, आज की भाषा में वो आधे सेकंड से भी और छोटा समय होता है, पर आधा पल आधा सेकंड मान लीजिए, तो आधे पल के लिए भी भगवान को नहीं भूलता है, परम आराध्य देव को नहीं भूलता है। वो चित्त से उसके आधे पल के लिए भी भगवान नहीं हटते हैं, निरंतर उनके चरणों की सन्निधि और सेवा में लगा रहता है, उन्हीं का नित्य स्मरण करता है। वास्तव में वही सच्चा भगवत भक्त है, वही सच्चा भगवत। जब भोजन प्रसाद पा रहे हैं तो भगवान की याद आ रही है, राधा 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 राधा, राम 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 राम, सीता राम सीता। स्नान कर रहे हैं तो याद आ रही है, चल रहे हैं, घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं तो याद बनी हुई है, सो रहे हैं तो उन्हीं की याद में सो रहे हैं, देख रहे हैं उन्हीं को देख रहे हैं। संसार के सारे कार्य करते हुए भी निरंतर चित्त उन्हीं में लगा हुआ है, आधे पल के लिए भी विस्मृत ना हो जाना, उन्हीं का नित्य स्मरण रहता है। वास्तव में सच्चा भगवत भक्त है। न चलती भगवत पदारविंदा लव निमेषार्धमपि स वैष्णवाक्रिय। भगवान और उनके लीला सहचर भक्तों की निरंतर स्मृति बनी रहे और तदनुसार अपना जीवन भी बन सके, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये विशिष्ट ग्रंथ गीता प्रेस से निरंतर उपयोगी सत्साहित्य प्रकाशित होता है। और इसी कड़ी में ये दिव्या ग्रंथ भगवत भक्तों का चरित्र जिसमें वर्णित है, भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्र, भाषा, जाति, संप्रदाय एवं वर्ग आदि के संतों का चरित्र इस ग्रंथ में वर्णित है। अतः इसके पठन श्रवण से उक्त आधारों
पर होने वाली अविवेक मूलक विस्मताएं दूर हो जाती हैं। उनके साथ ही भक्तों के चरित्र में कुछ घटना अत्यधिक चमत्कारी होने के कारण आधुनिक युग के परिवेश में सब लोगों को आत्मसात होना संभव है, साथ ही संभव नहीं है, साथ ही वे सबके लिए अनुकरणीय भी नहीं है। फिर भी भक्तमाल ग्रंथ से पारस्परिक एकता और समरसता की प्रेरणा मिलती है। और भक्तमाल परम भागवत श्री नाभादास जी महाराज की काव्यमयी रचना है। इसमें चारों युगों विशेषकर कलयुग के भक्तों का बड़े ही रोचक ढंग से वर्णन हुआ है। वास्तव में भक्तमाल कई हैं। श्री नाभादास जी के पूर्व तथा पश्चात भक्तों ने पावन चरित्रों के कई अन्य ग्रंथ मिलते हैं, परंतु ये जो भक्तमाल है ये विशुद्ध रूप से प्रसिद्ध रूप से वर्णन भक्तों के बाद अर्वाचीन भक्तों के चरित्र संकलित हैं। उन नाभादास जी महाराज ने विशेष प्रसिद्ध प्रतिष्ठा है। तो भक्तमाल ग्रंथ पर प्रियादास जी की भक्ति रसबोधिनी टीका भी है। तो इस प्रकार से विशेष रूप से भक्तों के चरित्र का इसमें वर्णन किया गया है। और ये विशेष कृति तो जो उसमें भक्तों का चरित्र है उसमें सबसे पहले भक्तमाल का परिचय है। भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है, भक्तों द्वारा की गई प्रार्थना है, भक्त और भगवान। और श्री नाभादास जी कृत भक्तमाल का मंगलाचरण है और उनकी टीका है, उनकी महिमा का वर्णन किया गया है। सबसे पहले जब आरंभ किया गया तो 24 अवतारों की जो कथा है वो श्लोकबद्ध रूप में उन्होंने मंगलाचरण के रूप में 24 अवतारों की कथा का वर्णन किया गया है। और चौबीस अवतारों में इसका महात्म्य तो बहुत है। तो 24 अवतार जो उन्होंने कहे, सबसे पहले उन्होंने मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण उन्होंने गाया है अपने इन पद्य रचना में। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चार चीज़ों का वर्णन किया। भक्त भक्ति भगवान और गुरु, ये चार नाम हैं अलग अलग। बपू एक, पर एक ही शरीर है, ये अलग नहीं है। भक्त भक्ति भगवान और गुरु ये चारों एक ही है, नाम अलग अलग है। इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। तो इनके चरणों की वंदना करते ही अनेक विघ्न शांत हो जाते हैं। मंगल आदि विचारी रही वस्तु न और अनूप, हरिजन को जस गावत हरिजन मंगल रूप। संत निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास, भजवी को दोई सुध सुघर के हरि के हरिदास। तो दो ही भजने योग्य हैं, कह रहे हैं हरि और हरि के दास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा भई भक्तन को जस गाऊं। नाभाजी कह रहे हैं मेरे गुरुदेव अग्रदेव जी महाराज की आज्ञा हुई, अग्रदेव दास जी महाराज की आज्ञा हुई कि भक्तों का मैं जस गाऊं। भवसागर के तरण को नाहिन और उपाय। तो इस भवसागर से तरने का, पार होने का और कोई उपाय नहीं है। श्री प्रियादास जी के रस भाव। तो इसमें अनेक महिमा गाई है। 24 अवतारों की कथा का प्रारंभ होता है। जय जय मीन वराह कमठ, नरहरि बलि बामना। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीर्ति जग पावन। बुद्ध कल की व्यास पृथु हरिहंस मनवंतर। जज्ञा ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बरदैन धनवंतर। वद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन उन्होंने सबसे पहले किया है आरंभ में श्री स्वामी नाभादास जी महाराज ने। तो सबसे पहले वो कह रहे हैं मीन अवतार, एक भगवान का अवतार हुआ। 24 अवतारों में मत्स्य अवतार हुआ, मछली के रूप में भगवान का अवतार हुआ। उसकी कथा भी है मत्स्य अवतार की।
उस कथा के हम डिटेल में नहीं जाएंगे। मेन इनके अवतारों का जो नाम है उनका मात्र श्रवण और ग्रहण कर लेंगे हम। मीन अवतार मतलब मत्स्य के रूप में भगवान हुए, मछली के रूप में, इसलिए कहते हैं मछली वगैरह को आटा वगैरह देना चाहिए, वो भगवान का रूप है, खाना नहीं चाहिए। जो मछली भक्षण वगैरह करते हैं वो समझो भगवान के स्वरूप का ही हनन कर रहे हैं। वराहावतार, एक कल्प में भगवान ने वराहावतार लिया। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को, गोला रूप में है पृथ्वी, उसको अपनी दाढ़ में ऐसे हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ही लुप्त कर दिया, ऐसे चुरा लिया। तो भगवान वराह के रूप में हुए, वराह मैंने सुअर के रूप में, तो सुअर के रूप में ऐसे अपनी दाढ़ों से उन्होंने पृथ्वी को उठाया। वो पाताल में ले गए थे, पाताल लोक में ले गए थे हिरण्याक्ष, तो अपने उन्होंने दोनों दाढ़ों से उठाया और उद्धार किया जीवों का। तो वराह अवतार लिया भगवान ने। एक कच्छ अवतार लिया, जब वहाँ पर देवासुर संग्राम हुआ, हाँ, सुमेरु पर्वत को, मेरु पर्वत को मथानी बना दिया, बासु की नाव को रस्सी बना दिया है। तो उस समय अब उसका आधार क्या रखें, मेरु पर्वत का बेस क्या रखें। जैसे दूध लगाते हैं तो बेस क्या है उसका, घड़ा है या मटका है, तो ऐसे वो बेस बन गए भगवान कच्छप के रूप में, कछुआ के रूप में। तो कच्छ अवतार वो भी भगवान का भी अवतार है वो, इसलिए कछुओं को शुभ मानते हैं। नरसिंह जी के रूप में प्रकट हुए, भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरहरि का रूप लिया, नरसिंह रूप लिया। आधे नर आधे सिंह, आधा शरीर शेर का आधा मनुष्य का, तो नरसिंह अवतार लिया भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए। वामन अवतार लिया, 52 अंगुल के, ऐसे नाप के, ये देखो इस तरह से नापा, ये 4 उंगल होता है, ये 4, 8, 12 ऐसे ऐसे करके 52 अंगुल, 52 अंगुल के भगवान, छोटे वामन बटुक रूप में। राजा बलि को छला उन्होंने। राजा बलि एक यज्ञ कर रहा था शतक्रतु, वो इतना बड़ा यज्ञ था कि यज्ञ यदि पूर्ण हो जाता, यज्ञ पूर्ण हो जाता तो इंद्र बन जाता हो, इंद्र की पदवी ले जाता और सारे देवताओं को स्वर्ग से भगा देता है। तो मारी मारे जो है देवता लोग पहुंच गए भगवान के पास, कि भगवान विष्णु के पास, कि आप ही कुछ लीला करिए। राजा बलि बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है, और यज्ञ किस लिए कर रहा है, इंद्र सिंहासन को पाने के लिए और इंद्र को सिंहासन से हटाने के लिए, स्वर्गलोक में राज्य करेगा। तो भगवान 52 अंगुल के ब्राह्मण वेशधारी बटुक, छोटे से 52 अंगुल के भिक्षाटन के लिए, भिक्षा मांगने के लिए चले गए बलि के यज्ञ में। तो बलि को छल दिया, हाँ, बलि को छल दिया। 3 पैरों में सारी पृथ्वी नाप ली, एक पैर में अतल बितल सुतल, एक कई लोक ऊपर के, 7 लोग नीचे के, तो 2 ही पैरों में सारा सब कुछ नाप लिया। बोले तीसरा पैर कहाँ रखूं, क्योंकि 3 पग बोला था कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए, मैं बहुत संतोषी ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण को लालच नहीं करना चाहिए, संतोष करना चाहिए, ब्राह्मण संतोषी होना चाहिए। तो विष्णु रूप वामन बने हुए हैं, कह रहे मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ, तुम देना ही चाहते हो तो 3 पग भूमि दे दो। बलि कहता है कि आपके छोटे छोटे पैर 52 अंगुल हैं, क्या आप मेरे को शर्मा रहे हो, लज्जा रहे हो, मैं मेरे पास अचूक संपदा है दोनों लोगों की। पर भगवान ने अपना विराट रूप जब दिखाया तो 2 ही पैरों में सब नाप लिया। तो तीसरा पैर कहाँ रखें, तो बलि ने कहा मेरे सिर पर रख लो। दाता बड़ा होता है कि दान बड़ा होता है, देने वाला बड़ा होता है, और देने वाला बड़ा होता है। तो देने वाला कौन है, बलि। तो तीसरा पैर भगवान ने उसके माथे पर रखे, भगवान प्रसन्न हो गए और उसको सुतल लोक का राजा बना दिया अखंड समय के लिए। तो वामन के रूप में भगवान आए और परशुराम के रूप में 21 बार क्षत्रियों को काट दिया, जो दुष्ट क्षत्रिय थे उनका नरसंहार कर दिया। परशुराम जी के रूप में अवतार लिया। रघुवीर श्री राम जी के रूप में अवतार लिया। गिनते रहो, 24 अवतार गिनो, 24 क्या क्या, मीन मछली का मत्स्य अवतार, वराह 2, कच्छप 3, नरसिंह 4, वामन 5, परशुराम 6, श्री राम 7,
8वां श्री कृष्ण के रूप में, 9वां बुद्ध, 10वां कल की अवतार, कलयुग में होगा अभी, व्यास जी के रूप में, जो व्यास जी हैं 18 पुराणों की रचना, गिनते रहो, पृथु, हरि अवतार लिया भगवान ने एक मनवंतर में, हंस मनवंतर अवतार लिया, यज्ञ के रूप में अवतार लिया, ऋषभ भगवान के रूप में, हयग्रीव जिसमें घोड़े की गर्दन जैसा रूप भगवान ने बनाया, ध्रुव के रूप जो दर्शन दिया वो एक अवतार, वो श्री हरि अवतार है भगवान का, धन्वंतरी जो आयुर्वेद के आचार्य हैं, नर नारायण रूप में भगवान ने बद्रीनाथ में बैठे हैं, नर नारायण के रूप में बद्रीनाथ में, दत्तात्रेय के रूप में, कपिल देव, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। इस प्रकार से ये 24 अवतार, इन 24 अवतारों में भगवान ने लीलाएं करी। इनके समय गुरुदेव अगरदास महाराज के हृदय में सिर चरण स्थापित करें और निज कमल रखें। तो ये 24 अवतार एक एक अवतार के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल हम कल पढ़ेंगे। 24 अवतारों का थोड़ा थोड़ा डिटेल हम कल सुनेंगे कि कैसे कैसे वो अवतार हुआ है। आज हमें लग रहा है कि श्रोता भक्तगण भी थक गए होंगे और उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि बहुत श्रमित है, अस्वस्थ है। तो ज़्यादा पीड़ा ना देते हुए हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसी मंगल कामना के साथ शुभ रात्रि। श्री राधे राधे। आपने इस कथा प्रवचन को, सत्संग को हृदय से और ध्यानपूर्वक सुना, इसमें शामिल हुए, आपको बहुत बहुत साधुवाद। और आशा करते हैं और विश्वास करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये सत्संग का प्रक्रम श्री हरि विराट विश्व भगवान और सभी श्रेष्ठ जन गुरुजन इस प्रक्रम को चलाए रखें। इस माध्यम से भक्तमाल ग्रंथ का कुछ स्वाध्याय हम अपने जीवन में करें, जो मनुष्य का परम लक्ष्य भी है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।